ओके। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? कक्षा सेवेंथ के छात्रों के लिए आज भारत की महान विभूतियाँ, जो आप लोगों का एक सब्जेक्ट है बच्चों, वह सब्जेक्ट अन्य सब्जेक्टों के अलावा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन वह विषय छूट जाता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी के साथ मैं आप लोगों को यह भी पढ़ाते चलूँ, ठीक है, ताकि आप लोग भारत के महान व्यक्तित्व जो पाठ है उसके भी कुछ जानकारियाँ आप लोगों को मिल सके और उससे पढ़ करके आप अपना नैतिक विकास कर सकें। ठीक है बच्चों, तो ये देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 है आज। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, वैदिक कालीन नारियाँ। ठीक है बच्चों, वैदिक कालीन नारियाँ। प्यारे बच्चों, हमारे देश में पुरुष को प्रधानता दी जाती है, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए बच्चों। ये हमारा देश है, वैदिक काल से ही नारियों को ऊंचे स्थान पर सिरमौर करते आई है। अतः हमें स्त्रियों को, नारियों को भी भरपूर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी बहन माँ हमारी जगत जननी है, क्योंकि वही इस सृष्टि के रचयिता हैं, रचनाकार हैं, सृष्टि को उत्पन्न करती हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए, ऐसे कुछ महान विदुषी महिलाएं हमारे देश में पैदा ली थी, जो हमारे देश के इतिहास में दर्ज हैं। तो आइए, वैसे विद्वानों के, विदुषी महिलाओं के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं और जानते हैं। वैसी थी गार्गी। सबसे पहला जो है स्थान था उनका, उनका नाम था गार्गी। हमारे देश में ज्ञान विज्ञान, त्याग तपस्या, साहस और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली अनेक महिलाओं ने जन्म लिया, जैसे मीराबाई, अहिल्याबाई, रानी चन्नम्मा, लक्ष्मीबाई, ठीक है, और अन्यान्य कई भी महिलाएं, ठीक ना, आयरन लेडीज़ हमारे देश में उत्पन्न हुई हैं, जो हमारे देश के विकास में और हमारे देश के क्या बोलते हैं कि आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दी हैं। ठीक उसी प्रकार एक गार्गी नाम के विद्वान भी हमारे देश में हुई थी, जिसके बारे में आइए हम लोग आज जानते हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहला है गार्गी। हमारे देश में ज्ञान विज्ञान, त्याग तपस्या, साहस और बलिदान के उदाहरण प्रस्तुत करने वाली अनेक महिलाओं ने जन्म लिया। ऐसे ही नारी थी गार्गी, जो अत्यंत शिक्षित विदुषी महिला थी। ठीक है, एक बार राजा जनक ने यज्ञ किया। उन्होंने घोषणा की कि जो अपने को सबसे अधिक विद्वान साबित कर देगी या कर देगा, मेरी गाय से, अरे मत मेरी गौशाला से 1000 गायों को ले जा सकती है या ले जा सकता है। ठीक है बच्चों, पूरी दुनिया के विद्वानों के घबरा जाने पर याज्ञवल्क्य ने अपने शिष्यों से गायों को ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वे सबसे विद्वान थे। ठीक है, क्योंकि उन्हें उनकी आवश्यकता थी, किनकी? गायों की। तो सारे विद्वान सार्थार्थ करने के लिए याज्ञवल्क्य को चुनौती देने लगे। ठीक है, लेकिन सब लोग हार गए। जब वे सब हार गए, तब अंत में गार्गी ने प्रश्न पूछने के लिए राजा से आज्ञा मांगी। राजा से आज्ञा मांगी तो गार्गी ने अत्यंत पैने और गहन अध्ययन पर आधारित प्रश्न किए, और इन सब प्रश्नों का यथोचित उत्तर देने के बाद अंततः एक प्रश्न ऐसा आया जिसका याज्ञवल्क्य न उत्तर दे सके, उत्तर न दे सके और चुप हो गए। लेकिन गार्गी अत्यंत बुद्धिमती महिला थी। वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का सभा में अपमान हो। इसलिए गार्गी ने थोड़ी देर बाद भरी सभा में कहा कि याज्ञवल्क्य ने से बड़ा कोई विद्वान नहीं है, क्योंकि एक विद्वान ही विद्वान की कदर करता है। इसीलिए गार्गी ने भी याज्ञवल्क्य को नीचे गिरने नहीं दिया, क्योंकि पूरी भरी समाज में गार्गी के ज्ञान और उदारता की प्रशंसा होने लगी। ज्ञान और उदारता की ऐसी प्रतिभाएं हमारे देश की गौरव हैं। ठीक है बच्चों, अगली विदुषी महिलाएं थी हमारे लिए, जो हमारे क्या बोलते हैं कि चैप्टर में दिया गया है, वह है अपाला।
महर्षि अत्रि की पुत्री अपाला अद्वितीय सुंदरी और बुद्धिमती थी, बहुत बुद्धिमान भी थी और बहुत ही सुंदर थी। एक दिन सुबह स्नान के समय वह अपनी जंघा पर सफ़ेद दाग या चकते को देख करके चिंतित हो उठी। ये दाग बढ़ते ही गए, वह इस बात को छिपाए रही। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हो गई। ठीक है। एक दिन वेदों के ज्ञाता विद्वान कृशाश्व अत्रि के अतिथि के रूप में आए। अपाला के सौंदर्य और व्यवहार कुशलता से मुग्ध होकर उन्होंने उनके साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट कर दी और महर्षि अत्रि ने अपाला का विवाह कृशाश्व ऋषि के साथ कर दिया। वह पति के आश्रम चली गई। एक दिन सफ़ेद चकदों पर कृशाश्व की दृष्टि पड़ गई। वह अपाला को तिरस्कार और उपेक्षित दृष्टि से देखने लगा। पति से अपमानित होकर वह पिता के आश्रम लौट आई। ठीक है। इस प्रकार दुखी अत्रि ने अपाला को सांत्वना दी और रोग के निदान के लिए पुरुषार्थ करने की सलाह दी। ठीक है बच्चों। अपाला ने इंद्र की उपासना करने को कहा। वह इंद्र की उपासना में लग गई। वह मंत्रों का जाप करके सत्तू और सोमरस का नैवेद्य चढ़ाया करती थी। ठीक है। अपाला के प्रेम और भक्ति से इंद्र गदगद हो उठे। उन्होंने प्रकट रूप में सत्तू और सोमरस का पान किया। उन्होंने कहा, अपाले तुम धन्य हो, तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। इंद्र के वरदान से अपाला रोग मुक्त हो गई। उसका शरीर स्वर्ण के समान चमकीला हो गया और वह अपने प्रेम और निष्ठा के फलस्वरूप अमर हो गई। ठीक है बच्चों। आगे उसके प्रश्नों को देख लेते हैं। राजा जनक ने क्या घोषणा की थी? तो राजा जनक ने घोषणा की थी कि सबसे विद्वान जो हो वह मेरी गौशाला की 1000 गायों को ले जाए। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न क्या था? गार्गी ने याज्ञवल्क्य की विद्वता के बारे में सभा में क्या बताया? तो गार्गी ने अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न उत्तर देते हुए कहा कि वह नहीं चाहती थी कि याज्ञवल्क्य जैसे परम विद्वान का सभा में अपमान हो, इसीलिए वह चुप हो गई और भरी सभा में बोली, इस सभा में याज्ञवल्क्य से बढ़कर कोई विद्वान नहीं है। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, यह आप लोगों का भारत की महान विभूतियां के अंतर्गत या व्यक्तित्व के अंतर्गत 2 महान महान विदुषी महिलाओं का आज हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है बच्चों। तो कल के आने वाले लेक्चर में मैं नेक्स्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा को इतना भी समेटते हैं। ठीक है। कोई भी समस्या के लिए 96 95 26 66 18 नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आज की कक्षा को इतने में समेटते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।